तो लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो जरूरी है, क्योंकि आप भी हो जाइए सावधान। अगर आप भी इस तरह के कैटरिंग वालों से काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। किस तरह से कैटरिंग वाले के जो स्टाफ है यानी कि वेटर है, किस तरह महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, और उसमें उन पर अब मामला भी दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। और जिस तरह से मैं बात करूं, पोक्सो एक्ट में गंभीर मामले में जो है उन पर धाराएं जुड़ चुकी हैं। उनका बचना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों से आप भी रहिए सावधान, क्योंकि आगे वो ऐसी हरकत ना करें। उनके नाम सामने आने जरूरी है। तो बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस मामले में क्या है पूरी जानकारी और किस तरह से ये घटना घटित हुई। कैथल शहर का मामला है, लेकिन ये अखबारों में भी सुर्खियां बन चुका मामला। तो बातचीत कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से ये घटना हुई और अभी कानूनी कार्रवाई क्या चल रही है। जी सर, किस तरह से क्या घटना थी और किस तरह से पूरा मामला था? ये कौन लोग हैं वो जो इस गलत मंशा से जो है काम करते हैं, और क्या उनकी मंशा रही होगी? नमस्कार सर, हमारा एक पारिवारिक प्रोग्राम था, जिसमें जो कि आरकेएम फार्म अम्बाला रोड पे था। तो रात के तकरीबन 11:30 बज रही थी। डीजे नाइट था, विवाह समारोह, विवाह का नहीं था, डीजे नाइट का प्रोग्राम था, जो कि विवाह से जुड़ा हुआ प्रोग्राम होता है। तो इसमें लोग सभी अपने-अपने घर 11:30 बजे लगभग जा चुके थे। तो मेन जो रिलेटिव और नज़दीकी जो लोग थे, सिर्फ़ वही आरकेएम फार्म में मौजूद थे। तो खाना खाने के बाद हम हॉल से निकल रहे थे, तो मेरी गुड़िया आइसक्रीम लेकर बाहर निकली, जिसकी आयु 13 साल है। वो आइसक्रीम बाहर खड़े होकर खा रही थी। मेरी सिस्टर आइसक्रीम ले रही थी। जिन मेरी बेटी और मेरी सिस्टर के अंदर कम से कम 13 से 14 कदम का 10 कदम भी हो सकते हैं फासला था। तो एक नरेंद्र है जो कैटरिंग का काम करता है प्रताप गेट से, हलवाई। उनका एक कर्मचारी आता है, पहले वो मेरी ही गुड़िया को बैड टच करता है और उसको घूरता हुआ मेरी ही सिस्टर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पहले तो यही एक संदेह हमें होता है कि हम लोगों को ही कैटरिंग वाले द्वारा टारगेट क्यों किया गया। और भी वहां पर महिलाएं मौजूद थी, दूसरी महिलाओं के साथ हो वो भी गलत है, बट एक ही परिवार की सगी बुआ भतीजी को टारगेट करना, तो ये संदेह क्लियर जाता है ठीक है कि इसके पीछे कैटरिंग वाले की क्या मंशा थी और उसको किसने कहा। जो चेहरे छुपे हुए हैं, जिन्होंने इस चक्रव्यूह को रचा, वो रचने वाले कौन हैं, उनके चेहरे भी सामने आने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद जब मैंने वेटर को वहां से धक्का दिया, क्योंकि हमारा खुद का प्रोग्राम था, अपना प्रोग्राम तो कोई गंदा नहीं करता, अपने प्रोग्राम में कोई झगड़ा नहीं करता और दूसरे के प्रोग्राम में भी कोई झगड़ा नहीं करता, बस हो जाते हैं कई दफा, पर अपने में कोई भी नहीं करता। ठीक है बात। तो मैंने उसको धक्का दिया, जो कि ये सारा वाकया सीसीटीवी के अंदर कैद है। तो क्या शराब पी रखी थी उस लड़के ने? बिल्कुल, उसने ड्रिंक कर रखी थी। उसको मैंने धक्का दिया, वो गिरा। उसने खड़े होकर मुझे एक गंदी गाली दी। फिर मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ। उसके साथ झगड़ा होने के बाद नरेंद्र जो कैटरिंग का काम करते हैं, उनके 2 बेटे कशिश ठक्कर और रोहन ठक्कर, जो प्रताप गेट के ही निवासी हैं, वो 2 लड़के अपने वेटरों सहित वहां पहुंचे और उन्होंने उसको बाहों में भर लिया, अपने आदमी को, और हमारे साथ पूरी बदतमीजी की। मेरे साथ, मेरी बहन के साथ उन्होंने पूरा जोर आजमाइश की, मारपीट की, जो कि सारी घटना ये भी सीसीटीवी में कैद हो गई। तो पुलिस को भी बुलाया आपने? पुलिस को शिकायत दी इस बारे में? जी जी। तो वहां पर ये वाकया होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर 50 लोग हैं, आप लोगों को यहाँ पर काट कर यहीं पर बांट देंगे, पता नहीं लगना। अच्छा, यानी कि इस जो है गलत काम के बाद भी फिर भी धमकी दी जा रही थी? तो इस धमकी से हमने डायल 112 को कॉल की, डायल 112 को वहां बुलाया गया। आप उनके हौसले इतने बुलंद देखिए, वहां पर वो पुलिस कर्मचारियों को कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के सामने मुझे कह रहे हैं, जिसको डायल 112 के कर्मचारी भी सुन रहे हैं, और उन्होंने भी उनको कुछ नहीं बोला। पता नहीं ऐसा क्या वो लोग हुआ हैं और क्या वो कहीं के गुंडे बदमाश हैं। तो
डायल 112 ने हमको सिटी थाना भेजा। सिटी थाना में हमने एप्लीकेशन दी। 11 की रात का मामला है। पुलिस उनको लेकर आती है और पुलिस उनको छोड़ने जाती है। ये भी एक जुल्म था जी। तो और भी बहुत चीजें हुई जो ऑन रिकॉर्ड बताना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि चलो जैसा जिसका नेचर है, व्यवहार है, उस बात को वो जाने, और जैसा जो करेगा वैसा भुगतेगा जी। तो हमने 11 की रात इंतजार किया, हमने 12 का इंतजार किया। तो एसएचओ वीर सिंह जी ने उनको कई बार कॉल की कि आप आइए, इनके 4-5 रिश्तेदारों को लेकर आइए और आप इसको शॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो मामला बहुत गंभीर है, आपके लिए समस्या हो जाएगी। बट उन्होंने एसएचओ वीर सिंह जी की कॉल को भी अनदेखा किया। तो कितना टाइम हो गया आज की बात करें तो इस मामले को, जो पुलिस के संज्ञान में मामला आया, ये पुलिस के संज्ञान में ये 11 तारीख को रात को ही आ गया था। तो क्या गिरफ्तारी भी की है पुलिस ने कोई? इसके अंदर बहुत शर्म की बात है कैथल पुलिस के लिए कि कोई गिरफ्तारी नहीं है और सिंगल भी रेड नहीं है कि कोई पुलिस ने रेड की हो। और जो अपराधी हैं वो सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस का किसी का कोई खौफ नहीं है। और हम पर निरंतर परिवार का, हमारे समाज का, हमारे मित्रगणों का निरंतर दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, कुछ ले देकर कर लीजिए। तो बात लेने देने की नहीं है, धी बेटी सबकी एक जैसी होती है। बच्चे के साथ गलत करना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिस अपराध की सजा उनको भुगतनी होगी। और जो जो इसके अंदर छुपे हुए चेहरे हैं वो कौन हैं, उनको भी सामने लाने का कार्य कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी। हमें ये कहीं ना कहीं कोई तो आएगा जो इसको सच को सामने लाएगा। तो अगर बात करें जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास भी इस मामले को लेकर गए, उनका क्या आश्वासन है? पुलिस के बड़े मामले जैसे सिटी थाना में एसएचओ सर ने कोऑपरेट किया, हमारी बात को सुना। और जब तक हम सिटी थाना में मौजूद रहे, सिस्टर मेरी बच्ची साथ में थी, मेरी बहन भी साथ थी, एसएचओ सर मौके पर रहे, वो कहीं भी नहीं गए। हमारे साथ उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, हमारी बात को सुना, समझा और सभी सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखी। और एसपी अपने राजेश कालिया जी हैं जो कैथल के, उनसे हम और हमारा परिवार, हमारे मित्रगण एसपी सर से मिले थे। एसपी सर को भी इस मामले की जानकारी दी है। तो एसपी सर ने भी उचित से उचित कार्रवाई करने का इसके अंदर बताया है कि हम आपके साथ हैं। तो उन लोगों की पहचान हो पाई है? वो लोग कौन थे जो मुख्य आरोपी हैं इसमें? कैटरिंग वालों का तो आपने बताया ही है, वो क्या काम करते हैं, उनके पास कौन कौन लोग हैं? वो जो एक जो कशिश ठक्कर है और एक जो रोहन है, ये तो नरेंद्र जो कैटरिंग वाले हैं उनके बेटे ही हैं। दो लोगों की हमें पहचान है। बट जो एक तीसरा आरोपी है इसके अंदर, उसकी पहचान हमको नहीं है। जब पुलिस थाने में उन्होंने नरेंद्र को पूछा, पुलिस वालों ने, कि भैया ये कौन है, कहते हैं जी आदमी तो मेरा है, मुझे नाम नहीं पता कौन है और ये कहाँ से है। मतलब ये भी एक शर्म की बात है कि आदमी आपका है, आपको यही नहीं पता ये कौन है, कहाँ से है। अगर कोई कमेटी चौक से मजदूर भी उठा कर लाता है ना, वो पूछता है भाई तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का है। ठीक है। और आप इतना बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं और उनमें आप ऐसे लोगों को एंट्री करवा रहे हैं जिनकी पहचान ही नहीं पता आपको ये कौन है और कहाँ से है। तो ये भी एक शक वाली तो बात यहीं से है भाई, आप आदमी तो लेके आ रहे हो, लेकिन इससे कोई गलत काम हुआ या इसने जानबूझ के किया, पहचान आपको है नहीं, नाम नहीं पता, तो ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल गंभीर तो यहीं से मालूम पड़ जाती है कि एक मेरी बेटी कहाँ खड़ी है, मेरी बहन कहाँ खड़ी है, और भी महिलाएं खड़ी हैं, वो मेरी बेटी से सीधा मेरी सिस्टर पर ही क्यों आता है। उसके माइंड के अंदर किसने बिठाया और क्यों बिठाया, क्योंकि काफी लोग हैं जो हमारे संदेह के घेरे में हैं। किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, बट वो व्यक्ति सामने जरूर आएगा जिसने ये रचना को रचा। कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दी है और इसमें कुछ एफआईआर भी हुई है? बिल्कुल, आरोपी तो थे ये 6 से 7, बट जो मेन आरोपी थे, एक वेटर, एक कशिश और एक रोहन, ये 3 थे। इन्हीं 3 के खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी। भाई यादा को क्या वो करना, कुछ छुड़ाने वाले भी थे बीच में। अब वो छुड़ाने वाले मार रहे थे या क्या, इतना सीसीटीवी में भीड़ हो गई, कुछ समझ नहीं आया। तो हमने
ज्यादा को अच्छा नहीं समझा, कोई बेवजह फंस जाए उसका कोई फायदा नहीं। तो जिन लोगों ने का गलत व्यवहार लगा उनके खिलाफ शिकायत की? बिल्कुल, जो क्लियर विजन था कि इन लोगों ने क्लियर जो सीसीटीवी में हो पाया कि ये लोग क्लियर हैं, सिर्फ उन्हीं का टोटल 3 आरोपी हैं जिन्होंने ये किया। कैटरिंग वाले की शय में उनके कर्मचारी ने ये काम किया और कैटरिंग वाले ने उस आरोपी को पूरी शय दी। उसी की शय में वो इतना बड़ा जो काम कर पाया, एक बच्ची, नाबालिग बच्ची और एक बड़ी महिला के साथ छेड़छाड़ की। सर, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी शर्म की बात है, पुलिस का फेलियर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार तो बड़े दावे करती है बेटियों की सुरक्षा के, लेकिन जहां कुछ दूरी पर उन लोगों के घर हैं पुलिस स्टेशन से, लेकिन पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम है। आज 8 से 9 दिन हो गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले में बड़ा संज्ञान लेकर उस परिवार को ये जो है एहसास दिलवाना चाहिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो क्या ऐसे अपराधी बेखौफ, बेलगाम, खुलेआम घूमते रहेंगे? ये बड़ा सवालिया निशान है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके, जो ऐसे कैटरिंग वाले लोग हैं, जो इस तरह की गलत मंशा के लोगों को अपने काम में लेकर आते हैं और इस तरह से इस बड़े मामले को अंजाम दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस वीडियो को इसलिए शेयर करना जरूरी है।